अच्छी है। कहा कि वो कैसे, तुम तो स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, अरबी नहीं पढ़ते। उस बच्चे का जवाब सुनिए कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो उसका नाम गजाली रखिए। मैं दुआ करता हूँ जलसे में अल्लाह आपके बच्चे को गजाली का नमूना बनाए, इमाम गजाली का नमूना बनाए। मदरसे में कोने में एक बच्चा पढ़ा, बादशाह आया। बादशाह को मालूम करना था कि ये बच्चा मदरसे में क्यों पढ़ता है। बच्चे को बुला कर कहता, बेटा मदरसे में क्यों पढ़ते हो? कहा मदरसे में इसलिए पढ़ने के लिए आया हूँ कि मुझे मालूम नहीं है खुदा कौन से काम से राजी होगा, मुझे मालूम नहीं है खुदा कौन से काम से नाराज होगा। मदरसे में पढ़ूंगा तब मालूम होगा कि खुदा कौन से काम से राजी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज होता है। बादशाह मारे खुशी के मचल गया और उस बच्चे को बोसा दे करके कहा, मुबारक हो, तुम इस मदरसे में बाकी हो तो ये मदरसा बाकी है, वरना इस मदरसे पर मैं बिल्डोजर चला देता। आपको इतना होनहार बच्चा बनाना है, 3 काम करने के लिए तैयार है। यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, तुम्हारे लोग हाथ मत उठाइए। बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बच्चा कहां से ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जिंदगी भर आपके काम आएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा। बच्चा जब आपका घर के अंदर रहे, बच्चा जब आपका घर के अंदर रहे तो आपको मोबाइल नहीं देखना, संदूक में बंद करना, कुरान भी नहीं सुनना, बयान भी नहीं सुनना। जब बच्चा घर से निकल जाए तब मोबाइल को निकालिए। बयान सुनना है बयान सुनिए, कुरान सुनना है कुरान सुनिए। जानते हैं बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल चलाएंगे तो वो नादान है, कुछ नहीं जानता, लेकिन आपकी भूल है, वो सरकारी मशीन है, छपाई की मशीन है, उसके दिमाग पर सब कुछ छप रहा है। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 706। आपको तो मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता, वो 1 नंबर का मास्टर है। जब आप बच्चे के सामने मोबाइल छोड़ देंगे तो बच्चे की जिंदगी से मोबाइल छूट। दूसरा काम बताने के लिए आ रहा है, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो मियां बीवी झगड़ा मत कीजिए। बच्चा जब घर से निकल जाए तो कुर्सी तोड़ दीजिए, हांडी तोड़ दीजिए, जो कुछ फोड़ना है तोड़ना है तोड़ करके खत्म कर दीजिए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो झगड़ा मत कीजिए। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा? बच्चे के सामने अगर आप झगड़ा करेंगे तो बच्चा आपको निगाह से गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत करेगा। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे ज्यादा इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, 5 साल। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो उसको वहां से हटा लीजिए। 3 साल के लिए आप मदरसे में उसको दाखिल कीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा। अब वहां से उसको निकाल करके स्कूल में दाखिल कर दीजिए। 3 साल का जो गैप हुआ है ट्यूशन करा दीजिए। सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। नेट इम्तिहान पास करने वाले 1800 बच्चों में 1200 बच्चे टॉपर लिस्ट में आए। उसमें सबसे टॉप करने वाला कौन बच्चा था? हाफिज कुरान था, क्योंकि कुरान उसके लिए आसान, दुनिया की कोई किताब उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। खुश नसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा हाफिज भी है प्लस डॉक्टर भी है, हाफिज भी है प्लस इंजीनियर भी है, हाफिज प्लस प्रोफेसर है। खुश नसीब बाप आप होंगे कि दुनिया की भलाई से भी मालामाल, दीन की भलाई से भी मालामाल। बच्चा बहुत बदसूरत है, इतना बदसूरत है कि काला बिल्कुल भुजंगा, मुंह में गोटी का निशान है, नाक चिपटी हुई है, तलवार की तरह खड़ी नाक नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटा तू बड़ा बदसूरत पैदा हुआ, तुमको कोई भी मजलिस में नहीं बैठाएगा, तुमको कोई भी खातिर में नहीं लेंगे। बेटा एक काम करो, इल्म हासिल करो। तुम्हारे पास जब इल्म आ जाएगा तो तुम्हारे ऐब को अल्लाह हुनर से बदल देगा, तुम्हारी जिल्लत खत्म हो जाएगी, इज्जत की चोटी पर अल्लाह पहुंचाता है। उस छोटे से बदसूरत बच्चे ने माँ की नसीहत को दिल के कान से सुना, इतनी मेहनत की कि वो इतना बड़ा इंसान बन गया कि मक्का का अल्लाह ने उनको काजी कर दिया। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को सब कुछ दाव पर लगा करके, खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह,
खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिली है, दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है, इसके बाद जलसा आपका खत्म। 2 पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, दुआ करें इंशाअल्लाह जलसे को मुकम्मल कराएंगे, हाथ उठाइए, गलती मत कीजिएगा। पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाएगा, वरना पूरा जलसा खराब हो जाएगा, पिंडाल खराब हो जाएगा। ध्यान रखते हुए 2 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। 5 से 7 मिनट का आपका जलसा रुका हुआ। मैं मेहमान खाने में था, घबराया हुआ था कि सबसे लास्ट में मेरी बारी आई है, हमको चिरागी मुरादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जलसा, उसकी पेशानी इस तरह चमक रही है, लगता कि अभी जलसा शुरू हुआ। और मैं समझता हूं कि अभी आप लोगों को अगर फजर तक भी सुनाया जाए तब भी आप सुनने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मेरा ही जनाजा उठे, इसलिए जलसा 7 मिनट में मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। और दिल से दुआ देता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आप सबको माला माल फरमाए। 2 पैगाम औरतों के हवाले से आपको सुनना है, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। इधर माँ बैठी हुई है, इधर बाप बैठा हुआ, बीच में बच्चा। तो माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ो, मैं मुसलमान नहीं, तुम भी मुसलमान मत बनो। बेटा की बेबसी देखिए, कभी वो माँ को देख रहा, कभी वो बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा, उंगली में दर्द है बेटी को, बाप की आंख से नींद उड़ गई। बेटी के पास बाप आया, बेटी क्या हुआ? कहा उंगली में दर्द है। कहा कि तुम्हारे इस दर्द की वजह से मुझे भी दर्द है, मेरी आंख से आंख नींद उड़ गई। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, मुझसे मोहब्बत है। कहा 100% मोहब्बत है। क्या गलती पर हो? अब बाप के कान खड़े हुए, छोटी बच्ची 55 साल के बुढ़े की क्या गलती निकली? तो बच्ची कहती है अब्बा हुजूर एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैर खुदा की मोहब्बत नहीं होती। इस जुमले की चोट में डाकू जैसे बाप को अल्लाह का वली बना दिया।